और अब आज की बड़ी खबरें, खास सेगमेंट दिव्यांगों के लिए। यूपी के हाथरस गैंगरेप मामले में दिल्ली में जमकर बवाल हो रहा है। भीम आर्मी ने सफदरजंग अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा और नारेबाजी की। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर अपने कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल में घुसे। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर कार्यकर्ताओं ने इंसाफ की मांग की। भीम आर्मी के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली में जबरदस्त जाम लग गया। भीम आर्मी के कार्यकर्ता अस्पताल के बाहर पोस्टर लेकर बैठ गए। हाथरस की घटना पर कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई है। दिल्ली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अमृता धवन के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता विजय चौक पर पहुंच गए। विजय चौक पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। दिल्ली पुलिस ने अमृता धवन को हिरासत में ले लिया है। यूपी के हाथरस में निर्भया जैसा गैंगरेप कांड हुआ है। हाथरस में दरिंदगी की शिकार बेटी की 15 दिन बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। 14 सितंबर को 19 साल की बेटी के साथ 4 दबंगों ने गैंगरेप किया और फिर लड़की को बुरी तरह से घायल कर दिया। पुलिस ने संदीप, लवकुश, रामू और रवि नाम के दबंगों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में दलित लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या के बाद सियासत भी शुरू हो चुकी है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को महिला सुरक्षा के मामले में कटघरे में खड़ा कर दिया है और कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। वहीं मायावती ने पूरे केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में विस्तार रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत के शरीर में जहर नहीं मिला है। एम्स ने सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में सुशांत के शरीर में कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जिक्र नहीं है। एम्स ने सुशांत के विस्तार की फॉरेंसिक जांच की थी। एम्स ने जो रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी है उसमें सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स पर सवाल खड़े किए गए हैं। कूपर अस्पताल को एम्स की टीम ने क्लीन चिट नहीं दी है। सूत्रों के मुताबिक एम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सुशांत की मौत का टाइमिंग नहीं डाला गया। गले के निशान के बारे में विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी गई। जेल में बंद रिया चक्रवर्ती और शोविक की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। पिछले 22 दिन से ड्रग्स मामले में भायखला जेल में बंद हैं सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। रिया के वकील अब तक 2 बार बेल की याचिका दाखिल कर चुके हैं, लेकिन हर बार कोर्ट ने उनकी बेल याचिका खारिज की है। एनसीबी जमानत का लगातार विरोध कर रही है। बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल पर एनसीबी की जांच का दायरा और बढ़ चुका है। सूत्रों के मुताबिक बॉलीवुड के बड़े सितारे जो ए लिस्ट की कैटेगरी में आते हैं अब वो एनसीबी के रडार पर हैं। वहीं दीपिका पादुकोण का मोबाइल मैसेज रिट्रीट किया गया है। जो मैसेज डिलीट किए गए हैं या किए गए उसे निकाला जाएगा। दीपिका पादुकोण से पूछताछ के दौरान एनसीबी के हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा है। दीपिका ने ड्रग्स चैट के बाद कबूल की थी, पर ड्रग्स लेने से इनकार कर दिया। दीपिका ने एनसीबी अधिकारियों के सामने बातें डिकोड की हैं। कहा कि माल मतलब ड्रग्स नहीं, सिगरेट थी। मोटी सिगरेट वीड और पतली सिगरेट को हैश कहते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यूपीए से नाता तोड़ लिया है। पटना में उपेंद्र कुशवाहा ने मायावती की पार्टी बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। महागठबंधन में सीट बंटवारे की स्थिति साफ नहीं होने की वजह से आरएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा काफी समय से नाराज चल रहे थे। पिता रामविलास पासवान के स्वास्थ्य के लिए चिराग पासवान पहुंचे प्राचीन हनुमान मंदिर पूजा अर्चना करने के लिए। चिराग पासवान के साथ उनके विधायक राजू तिवारी भी मौजूद थे। उस वक्त रामविलास पासवान लंबी बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। उनका इलाज चल रहा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत पीएम मोदी ने उत्तराखंड को कई सौगातें दी हैं। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड में कई योजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने किसानों का एक बार फिर मुद्दा उठाया। ट्रैक्टर जलाने पर पीएम मोदी ने वार किया, जिसकी पूजा करते हैं किसान। विपक्ष ने उसे आग लगा दी। कृषि बिल के विरोध के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के अलग अलग राज्यों के किसानों से बात की। इसी दौरान एक किसान ने राहुल गांधी से कहा कि अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते तो मोदी सरकार के द्वारा लाए गए इस कानून का विरोध करते। लगातार कोरोना पर जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान। 26 दिन बाद 24 घंटे में 1000 से कम मौत दर्ज की गई हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 70,589 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 84,877 मरीज कोरोना से ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 61,45,000 हो गई है। देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या घटकर 9,47,000 हो चुकी है और 51,01,000 लोग ठीक हो चुके हैं। राहत की बात इसमें यह है कि संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 5 गुना अधिक है और रिकवरी रेट 83% से ज्यादा है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।